हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 5। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अनुवाद: भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संघर्ष में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा: दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू से वशीभूत होकर कार्य करता है। चूँकि जीव को प्रकृति के विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से शरीर मिले हुए हैं, अतएव वह उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। अब पिछले अध्याय में हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को सुना है कि ये जो भगवान की 8 सेपरेटेड एनर्जीज हैं, जो विलग हुई हुई शक्तियां हैं, वो क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, और इसके अलावा बुद्धि, अहंकार और मन। तो ये जो विलग हुई हुई 8 एनर्जीज हैं, तो ये जो 5 तो स्थूल तत्व हैं जिससे कि ये पंचभूत का शरीर बनता है, और 3 जो है उससे अपना अंदर का जो है शरीर बनता है। तो और आत्मा जो है वो इनसे सुपीरियर एनर्जी है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, लेकिन वो इनके कंट्रोल में आ जाती है। वो इनके कंट्रोल में क्यों आ जाती है? क्योंकि उसकी इच्छाएं होती है। जो आत्मा जो है वो इच्छा करता है कि मैं भगवान से विलग हो करके एंजॉय करना चाहता हूँ, इसलिए उसको वहाँ से उठा करके जेल में फेंक दिया जाता है। ये संसार जो है वो जेल है। और अब यहाँ से अगर उसको वापस जाना तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम का जाप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान से प्रे करना पड़ेगा, बोला मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आपके पास ही आना चाहता हूँ। तो यही एक माने उसका उल्टा तरीका है। पहले जो तरीके से यहाँ आए थे उसका एकदम विलग उल्टा तरीका पे हम भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग में से कुछ लोगों ने, पता नहीं कितने लोगों ने डिज्नी वर्ल्ड देखा होगा या यूनिवर्सल स्टूडियो देखा होगा। उसमें क्या होता है? 4D फिल्म होती है, 3D फिल्म होती है। तो आपको क्या महसूस होता है कि आप जैसे स्पेस क्राफ्ट का एक एनिमेशन गेम है, आपको एक कुर्सी पे बिठा दिया। अब वो कुर्सी वहीं खड़ी है, स्टेशनरी है ना, लेकिन आपको क्या फील होता है? आप तो उड़ रहे हो आकाश में और अंतरिक्ष में पहुंच गए, और चारों तरफ से धुआं आ रहा है। आप पूरा महसूस कर रहे हो जैसे कि आप उस फिल्म के अंदर हो। तो इसी तरह से ये जो विलग शक्तियां हैं वो भले ही हमसे इन्फीरियर हैं आत्मा से, लेकिन आत्मा उसके अंदर बैठ करके अपनी इच्छाओं के कारण वो उनके वशीभूत हो जाती है, उनके कंट्रोल में आ जाती है। उनके कंट्रोल में आने के कारण वो उसके अंदर लिप्त पाती है और अपने आप को उनसे कमज़ोर समझती है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति
ज्ञानसङ्गेन चानघ। अनुवाद: हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंधे जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा: प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मस्थ है तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार मनोभाव की प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप है। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सत्वगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सत्वगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सत्वगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उनमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने के सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सत्वगुणी माना जाता है। सुख का ये भाव इस विचार के कारण है कि सत्वगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में ये कहा गया है कि सत्वगुण का अर्थ है कि अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिक अनुभव। सारी कठिनाइयाँ ये है कि मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वो ज्ञान में आगे है और अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार बद्ध हो जाता है। उसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व होता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीव में अधिक सुख का ये भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव सत्वगुण में रहकर कर्म करने के लिए आकृष्ट होते हैं और जब इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु उन्हीं दोषों में बांधे रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। अब जो तीन गुण हैं उस तीनों गुणों के अंदर सत्वगुण सबसे श्रेष्ठ है। आप तमोगुण या रजोगुण में आप रहते हो तो आपको तकलीफ़ ज़्यादा है, लेकिन सत्वगुण में आप कम से कम पाप कर्मों में लिप्त नहीं होते हो। आप अच्छे कार्यक्रम करोगे, ब्राह्मण के रूप में आपको जन्म मिलेगा ब्राह्मण का, या किसी पढ़े लिखे आदमी का, या किसी उच्च कुल में आपको जन्म मिलेगा। तो इसमें आपके फ़ायदे हैं, लेकिन आप जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं बचोगे। आप वैकुंठ धाम में, भगवान के धाम में वापस नहीं जाओगे, आप फिर से जन्म लेते ही रहोगे। तो ये भी सबसे श्रेष्ठ नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको भगवान के धाम में जाना है तो हमको शुद्ध सत्व में आना पड़ेगा। वो इससे भी ऊपर है, वो आगे भगवान समझाएंगे। तो अगले श्लोक पढ़ेंगे। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा
तृष्णाओं से होती है और इसी कारण से ये देहधारी जीव सकाम कर्म से बंध जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, ये रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भोग के लिए लालायित होता है और इंद्र तृप्ति चाहता है। इस इंद्र तृप्ति के लिए वह रजोगुणी समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर वो स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों के संबंध होकर ऐसे कर्म से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्र तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सत्वगुण से उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सत्वगुणी लोग को मुक्ति नहीं मिल पाती तो रजोगुणी है, उसके विषय में क्या ही कहा जाए। तो जो रजोगुण में होते हैं वो तो जो भी कर्म करते हैं उसका फल चाहते हैं, वो तो कर्म बंधन में और फंसते चले जाते हैं। निष्काम तो करते ही नहीं हैं, सब चीज़ सकाम करते हैं। और सकाम कर्म के अंदर अगर उसने पाप किया तो पाप के अंदर फंसेंगे, पुण्य किया पुण्य के अंदर फंसेंगे, और वो तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे ही रहेंगे, क्योंकि उसका बैंक बैलेंस कम होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और आत्मा तो कभी मरती नहीं है। आत्मा जब दूसरे शरीर में जाएगी तो उसका जो भी बैंक बैलेंस है वो उस शरीर में ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर वो उस बैंक बैलेंस के हिसाब से अपना कर्म करेगा। तो सत्वगुण से खराब रजोगुण है, क्योंकि रजोगुण के अंदर आदमी जो है कर्म फल के बंधनों में फंसता ही चला जाता है और जन्म मृत्यु के अंदर फंसा रहता है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। अनुवाद। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि इस अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। वो सत्वगुण से सर्वदा विपरीत। सत्वगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य का ज्ञान जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इससे सर्वदा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेरे में पड़ता है वो पागल हो जाता है, और पागल पुरुष ये नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वो प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। अज्ञान से वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतएव वो भी मरेगा। मनुष्य मृतक है, उसकी संतानें भी मरेगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर के धन संग्रह करते हैं
और निज आत्मा की चिंता किए बिना अहनिष्ठ कठोर श्रम करते रहते हैं। ये पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वह अधिकतम ज्ञान से कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान से सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण ये भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये तो तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। तो तमोगुणी तो जो है वो सत्वगुणी से एकदम ही विपरीत है। तो वो तो जो है ज्ञान है ही नहीं, अज्ञानी है टोटल। अभी उसका एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। कसाई घर के अंदर बकरे खड़े हैं लाइन से कटने के लिए। अब जो कसाई है वो उन बकरों को जो है चारा डालता है कि भाई चारा खा करके ये मोटे हो जाएंगे, इनका वजन बढ़ जाएगा। तो इनका जो मांस है वो चारा जो है वो इनके मांस के वजन के अंदर उतना ही बिकेगा। तो उन लोगों को चारा खूब खिलाता है। अब एक बकरा कट रहा है, उसके पीछे दूसरा बकरा है खड़ा हुआ, वो देख रहा है उस आगे वाले को कटते हुए, लेकिन वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा। वो चारा के लालच में वो चारा खाए जा रहा है और उस लाइन में खड़ा है कटने के लिए। तो ये तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं कि खूब सोता है, ज्ञान अर्जन करने की कोशिश नहीं करता, सोचता नहीं है और अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है। और तमोगुण के अंदर रहने के कारण उसकी अधोगति ही होती है, सदगति तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये जो है उसके अंदर फंसा रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और उसका अगला जन्म वापस से उसको मनुष्य जन्म मिलेगा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको सुधारना हमारा लक्ष्य है, जो कि तमोगुण के अंदर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो उसको सुधारने का क्या तरीका है? हमको तमोगुण से तो बिल्कुल ही नहीं जाना है, सत्वगुण से ऊपर उठ करके रजोगुण, और रजोगुण से ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व में जाना है, और शुद्ध सत्व में जा करके भगवान के नाम का जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हम भगवान के नाम का जाप करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैं आपसे और विलग नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, आपके साथ ही एंजॉय करना चाहता हूँ, तो तभी हम जो है वापस भगवान के धाम में जा सकते हैं। और एक बार हम भगवान के धाम में चले गए तो हम कभी भी वापस इस संसार में नहीं आएंगे। तो इस तरह से आज की भगवत गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।